आपने कई दो उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगेगा। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं, अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसील लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी, क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे, ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत, बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा। और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काहे का फकीर है, काहे का औलिया, फड़ा उसको। इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। नहीं अशोक जी, फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब मान लीजिए ये हिम्मत जुटा भी ले तो सपा इनको पैदल कर देगी 5 मिनट में, जैसे इनने ये बोला कि मस्जिद का मतलब है कि अब कोई ताकत नहीं बची उधर। अशोक जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले हो, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में, घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात, तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे हो गई? अमिताभ जी देखिए, मैं बोलूं जी, मैं वही कह रहा था कि सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर की ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बात सत्य है, ये बात उसी तरह सत्य है जिस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल दिया कि अगर मंदिर की ताकत पर विश्वास करते तो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता की ताकत नहीं हासिल करते। तो ये बात तो सत्य है कि भाजपा मंदिर की ताकत से बड़ी ताकत मानती है सत्ता की ताकत। अगर मंदिर की ताकत को मानते तो भगवान राम के मंदिर के सहारे सत्ता की ताकत हासिल करने की कोशिश भाजपा नहीं करती, भगवान मंदिर के ही ताकत के आगे नतमस्तक रहते लोग। अगर माँ गंगा की ताकत को मानते तो माँ गंगा के नाम पर इस तरह से चीटिंग नहीं करते। और दूसरी बात, आपने नावेद भाई ने कहा कि कुंभ जो है एक जातीय एकता और हिंदुत्व एकता का संदेश लेकर आया, लेकिन कुंभ तो लेकर के आया, बिल्कुल सही बात है, और आज से नहीं कुंभ लेके आया, ये हजारों सालों से हिंदुत्व एकता की बात करता आया कुंभ। लेकिन उसी समय योगी सरकार ने कौन सा संदेश लेके आया? 69 या शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने संदेश लेकर आया कि जातीय विभिन्नता है उत्तर प्रदेश में और अपने चरम पर है, और हम ठसक से जातीय आधार पर उत्पीड़न भी करते हैं, नौकरियां भी छीनते हैं, आरक्षण भी छीनते हैं। ये भी बात उसी तरह सत्य है नावेद भाई की, जैसे कुंभ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो जनता को डिसाइड करना अमिताभ जी, ठीक है, भारतीय जनता ठीक, पार्टी अशोक जी ठीक है जी, 10 सेकंड निवेदन है। भाजपा चाहती है, कहती है कि भाई हम हिंदुत्व एकता की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा गलत काम करती है, जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ती है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी तो वही दिखाते की कोशिश करती है जो अब आप जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं। जब जातीय आधार पर दलित समाज के युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं, तब समाजवादी पार्टी कहती है ये हो रहा है, आप कहते हैं कि अरे ये तो जातीय तोड़ने की बात करती है। हम सिर्फ अमिताभ जी, हमारा कसूर यही है कि हम दिखाते हैं कि भाजपा वाले देखो तुम एक गलत ठीक है अशोक जी, ठीक है, दिखाने का परिणाम है कि हम जातीय हो गए, वो हिंदू हो गए। ठीक, किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे, नावेद को याद होगा क्या? तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को बिना शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या कर हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, उस बताने की जरूरत है किसी को? बताने मैं बोलूं मुंह से? नहीं ना, गांव के कौन ने फूंक दिए थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके इंद्रजीत बोले, चंद्रजीत बोले, सबको आजादी है, कटाजुज करो, मुझे कोई समस्या नहीं अशोक भाई। लेकिन मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है दोस्त।
आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है? क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है। ये तय करेंगे। इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है? बताइए क्या है? गजब बात है। और मैं अशोक जी से माफ करिए, मैं कई बार उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज ये तर्क उन्होंने विचित्र दिया। हो सकता है पार्टी के हैं प्रवक्ता, तो कहना तो कुछ ना कुछ है ही। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है? किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं। लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। है फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीक कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव? अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई। लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। क्या है कि कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव ना लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव ना लड़े। ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव। लड़ रहे ना। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे, देश की आजादी में जेल गए थे। मुख्तार भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे। अतीक इमाम थे कहीं के? अतीक क्या इमाम थे कहीं के? सब लड़ सकते हैं। बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की, समाजवादी पार्टी ने, कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं 2 नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है। मौलाना साहब, पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे। मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर, पालकी लेकर। क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दें? इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता के जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है। क्या नहीं? सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है। क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह कोई खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह ही खारिज करके दिखा दो।
सर तन से जुदा हो जाएगा। अशोक जी, सर तन से जुदा। रत्नाकर सिंह जी, ये क्या मसला है? राजनेता, मुझे रामजीलाल सुमन का तब भी चलो, उनका भी विचित्र भाव था, लेकिन वो कम से कम भारत की देवी देवताओं की श्रृंखला पर हमलावर नहीं हुए। वो राणा सांगा और बाबर के बीच में अपनी चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं क्या? ये भाई तो डायरेक्ट काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, पद्मनाभ मंदिर, वैष्णो देवी सब खारिज कर दिया भाई ने। खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, गजब ने आदमी है नहीं? रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए, इंद्रजीत सरोज को शायद ये पता नहीं है कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो मंदिरों के कोष से चलते हैं, और मंदिरों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है इस देश के लिए। जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुगलों का शासन था, तो यही मंदिर जो है लोगों को एकत्रित करके और उनको अपने धर्म बचाने की जो है प्रतिज्ञा वहाँ पे करते थे और निकल पड़ते थे अपने धर्म के रक्षार्थ। तो मंदिरों की महत्ता बहुत बड़ी है। हम और आप बैठेंगे तो कई दिन लगेंगे उस पर चर्चा करने। जहाँ तक रही बात समाजवादी पार्टी की, तो नवेद जी ने भी कहा कि कुंभ के मेले में जितनी भीड़ थी और एकजुटता जो दिखी सभी जातियों की, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई कि भाई ये अगर एकजुट रहेंगे तब तो इनको तो सत्ता मिलेगी ही नहीं 2027 में। इसलिए कुछ इस तरह के वक्तव्य दिलवाए जा रहे हैं। और क्या उम्मीद किया जा सकता है समाजवादी पार्टी से कि जो समाजवादी पार्टी औरंगजेब, बाबर और गाजी को महान बताते हैं, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, जो समाजवादी पार्टी मुख्तार के कब्र के पास जाके फतिहा पढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को के ऊपर जो केस लगे रहते हैं उसको हटवाने का काम करती है, तो और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए अमिताभ जी, एक बात कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के बारे में कि इस दौर की सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौर की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ऐतिहासिक पुरुषों को अपमानित भी ये करते हैं और फिर आकर के जाति का विक्टिम कार्ड भी ये खेलते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। क्योंकि अगर जाति का विक्टिम कार्ड खेलेंगे नहीं, लोगों को जातियों में बांटेंगे नहीं, तो ये जाति विशेष पार्टी को वोट कौन देगा? कौन सी इनकी आइडियोलॉजी है, कौन सी इनकी विचारधारा है जिस पे लोग इनको वोट देंगे? ये बता दीजिए। जो नुकसान इन्होंने लोकसभा में किया, तो वो तो सिर्फ जातियों को डर दिखाकर ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया ना। और बाद में लोगों को समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये तो गलत इन्होंने कहा था, कहीं भी कोई संविधान नहीं बदलेगा, कोई जो है रिजर्वेशन नहीं किसी का छीना जाएगा। तो फिर से जातियां एकजुट हो गई और फिर देखा कि कुंदरकी जैसा जहां पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है चुन के आया। समाज ने बहुत बढ़िया संदेश समाजवादी पार्टी को दे दिया है कि 2027 नहीं, 2037 में भी समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में नहीं आने वाली है, जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है अमिताभ जी कि देखिए, 300 साल मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, 100 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। सब लोगों ने मिलकर हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ा। लेकिन वही मंदिर जिसको हमारे लोग पूजते हैं, वही धर्म जिसकी रक्षार्थ हेतु हमारे महापुरुषों ने, चाहे वह महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, सबने धर्म की रक्षार्थ हेतु, और धर्म मंदिर से भी, मंदिर जो है धर्म से जुड़ा है, धर्म के रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों की आहुति दी और अपने जमीन को जो है बचाने का काम किया। तभी तो अंततोगत्वा 300 साल राज करने के बाद भी इनको इस देश से बाहर जाना पड़ा। अंग्रेजों को 100 साल राज करने के बाद भी इस देश से बाहर जाना पड़ा। और हम और आप और सारे लोग जो टीका लगाते हैं, कलावा पहनते हैं, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं महापुरुषों की बदौलत और उन्हीं मंदिरों के थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरी राजा, मसाला।